फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल बाइट्स। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है क्या? कैन वी लीप इनटू फ्यूचर या फिर रीराइट द पास्ट? साईफाई मूवीज ने हमें टाइम मशीन्स, वर्म होल्स और मल्टीवर्स दिखाए, बट असली साइंस क्या कहती है? चलिए आज हम इस मिस्ट्री को अनरैवल करते हैं और समझते हैं इस वीडियो में कि टाइम ट्रैवल आखिर पॉसिबल है या नहीं है। टाइम ट्रैवल सुनने में मैजिकल लगता है, बट इसका बेस रियल साइंस में है। स्टार्ट करते हैं उस पार्ट से जो ऑलरेडी पॉसिबल है, फ्यूचर में ट्रैवल करना। फ्यूचर में ट्रैवल करना, इसके दो की प्रिंसिपल्स हैं। पहला है टाइम डायलेशन ड्यू टू स्पीड, स्पेशल रिलेटिविटी, और दूसरा है टाइम ट्रैवल ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो टू पुट। ये जनरल रिलेटिविटी का हिस्सा है। पहले समझते हैं कि स्पीड कैसे टाइम को डायलेट करती है। इमेजिन करें, एक आदमी सन से लेके अर्थ तक चल के आता है, तो सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस करीब 150 मिलियन किलोमीटर है। तो वो इंसान अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसे ऑलमोस्ट अबाउट रफली 400 इयर्स लगेंगे यहां तक पहुंचने में, अर्थ तक, सन से यहां तक पहुंचने के लिए। पर वो अगर लाइट की स्पीड पे चले तो सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड लगेंगे। यही है इसका की, द स्पीड ऑफ लाइट। एट द स्पीड ऑफ लाइट द टाइम डायलेट्स। जब भी हम स्पीड के लाइट के अनुसार मतलब ट्रैवल करते हैं, जो स्पीड के लाइट पर या ऑलमोस्ट अबाउट दैट, तो हमारा टाइम डायलेट हो जाता है और टाइम जो होता है हमारे लिए बहुत स्लो हो जाता है। ये स्पेशल रिलेटिविटी के थियरी का प्रिंसिपल है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एक स्पेसशिप लाइट की स्पीड पर अगर मान लो ट्रैवल कर रही है और अर्थ का चक्कर लगा रही है, और वो 10 साल तक अर्थ का चक्कर लगाते रहे उसी स्पीड से, तो जो 10 साल बीतने के बाद भी जो क्रू है उस स्पेसशिप पर, जो उस स्पेसशिप पर मौजूद हैं, उनके लिए सिर्फ 4 साल ही होगा। तो जब वो अर्थ पर वापस आएंगे तो स्पीड जो है वो आपके टाइम डायलेशन को अफेक्ट करता है। टाइम, जो भी लाइट की स्पीड पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जनरल रिलेटिविटी का थियरी है। ग्रेविटी का इफेक्ट भी टाइम को स्लो कर सकता है, जैसे कि आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी में बताया है। बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स, इनके पास स्पेस टाइम इतना ज्यादा बेंड हो जाता है कि टाइम लिटरली स्लो हो जाता है, और इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस टाइम कर्वेचर एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। इमेजिन करें, एक फैब्रिक शीट पर एक भारी सी बॉल रखी हुई, तो वो शीट जो है वो बेंड हो जाएगी, उसको ऐसे कर्वेचर मिलेगा और ये बेंड हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेस टाइम जो होता है उसका भी समझ लो ऐसे कि स्पेस टाइम का भी फैब्रिक है, वो भी उसकी वजह से बेंड हो जाता है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। जो बेंड होता है ना, वो दैट इज व्हाट इज ग्रेविटी। जैसे कि एग्जाम्पल को देखिए, कैसे सन, जुपिटर, अर्थ अपने अपने मास के हिसाब से कर्वेचर बना रहे हैं। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं ऊपर, इसमें आप देखो कि सबका अपना अपना मास के हिसाब से ज्यादा कर्वेचर है और कम कर्वेचर है। अर्थ का सबसे कम है, सन का सबसे ज्यादा है। तो यही स्पेस टाइम फैब्रिक में जो कर्वेचर बना रहे हैं, इसकी वजह से जो है टाइम डायलेशन है। जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा टाइम डायलेट होगा। इसको समझने के लिए देखो, आप ब्लैक होल्स के पास जो होता है, ये कर्वेचर इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि वो इन्फिनाइट हो जाता है इनफैक्ट, और इसको हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैटर की डेंसिटी भी इन्फिनाइट हो जाती है और फिजिक्स के सारे रूल्स भी फेल हो जाते हैं उस सिंगुलैरिटी में, बिकॉज इट्स लाइक द कर्वेचर इज इन्फिनाइट। तो ब्लैक होल के पास बिताया हुआ समय जो है वो अर्थ के यहाँ पर रिलेटिव में देखें तो इट इज मोर देन 100 इयर्स। तो कुछ मिनट्स भी अगर आप वहां पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपका समझ लो अर्थ पर ऑलमोस्ट 100 ईयर, 100 इयर्स क्रॉस हो गया। ये कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया गया। अगर आपको टाइम मिले तो देखिए मूवी, और वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कैसा होता है, टू विजुअलाइज इट। अब हम बात करेंगे, ये हमारा अब तक जो बात हुआ ये फ्यूचर में टाइम ट्रैवल, मतलब ऐसे में टाइम डायलेट हो जाएगा एंड यू रीच इन फ्यूचर, राइट।
आप 300 साल जैसे कि सन वाले एग्जाम्पल में दिखाया, और जैसे कि इवन ब्लैक होल के पास आप रहेंगे, टाइम डायलेट होता है, तो व्हेन यू कम बैक टू अर्थ इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 100-120 ईयर्स दैट यू हैव स्पेंट नियर ब्लैक होल। जो मिनट था ब्लैक होल का इधर 100 साल, तो जब वापस आएंगे तो इट इज ऑलमोस्ट दैट मच ऑफ टाइम। सो आप फ्यूचर में आ जाते हैं, तो ये फ्यूचर टाइम ट्रैवल है। अब हम बात करेंगे बैकवर्ड टाइम ट्रैवल की, जो थियोरेटिकल फिजिक्स में हमें वर्म होल्स के बारे में बताती है। मैं आपको बताऊंगा वर्म होल्स क्या होता है एग्जैक्टली। वर्म होल्स, जिसे हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, ये स्पेस और टाइम के बीच का एक शॉर्टकट है। इमेजिन करें स्पेस टाइम को फोल्ड किया गया हो, जैसे आप एक दूसरी जगह पे सीधे पहुंच रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ऊपर ए से बी तक पहुंचना है, तो अगर आप एक सीधा इफ यू टेक दैट सीधा रूट, तो आपको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज दे आर लाइक ऑलमोस्ट अबाउट मल्टी-मिलियन लाइट ईयर्स अवे। नाउ उसको अगर आपको वहां से बेंड करके ए को बी के ऊपर सुपर पोजिशन कर दिया जाए और वहां से एक छेद बना दी जाए, समझ लो, तो फिर उसको क्रॉस करने में प्रॉबेबली अबाउट अ मिनट, राइट, और सेकेंड्स, क्योंकि ए से बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया। तो यही जो होल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस टाइम में, और इसमें हमें बोलते हैं वर्म होल। तो वर्म होल एक शॉर्टकट बनाता है जहां आप डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि स्पेस टाइम को फोल्ड कर दिया गया हो। बैकवर्ड टाइम ट्रैवल का यह आइडिया जितना फैसिनेटिंग है उतना ही चैलेंजिंग भी है, क्योंकि वर्म होल जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं और कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो आपको उसके थ्रू जाने के टाइम पे आपको क्या होगा कि व्हेन यू गो थ्रू इट, वहां पर इतना ही ज्यादा इवेंट्स हो रहे हो, में एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आप पास्ट में पहुंचेंगे। बट अभी ये थियरी में ही है, क्योंकि इसको स्टेबल रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर्स की जरूरत होती है जो अभी तक खोजी नहीं है, तो ये एक थियरी में ही है। तो हम अभी बैकवर्ड में ट्रैवल करना इज स्टिल इन थियरी, ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी क्या है कि बैकवर्ड टाइम ट्रैवल के साथ कुछ पैराडॉक्सेस भी आते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, जहां पे वो कहते हैं कि अगर आप सोचो कि आप पास्ट में जाए, ट्रैवल कर लिए, और आपने आपके ग्रैंडफादर को, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने से रोक दिया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपका जन्म होना है वो ही नहीं हो पाएगा। मतलब आप एक्चुअली अब प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि आपने पास्ट में कुछ इवेंट चेंज कर दिए। तो एक पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक बहुत ही ऑब्वियस से लॉ को। तो फिजिक्स में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं चलते, तो इसी की वजह से ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स लॉ इसको एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया था कि दिस कैन नॉट हैपन। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट थियरी पे लाइट डाला, जो कि कहते हैं मल्टीवर्स। मतलब जब भी आप पास्ट में मान लो ट्रैवल कर भी लिए और आपने किसी इवेंट को चेंज कर भी दिया, तो अब एक नई टाइमलाइन बन जाएगी वहां से डिफ्लेक्ट होके। मतलब आप उसी पास्ट में नहीं चल रहे होंगे, आपने एक नया पास्ट क्रिएट कर लिया, अब एक नई टाइमलाइन बन गई जहां पे नए इवेंट्स अनफोल्ड होंगे और उसी हिसाब से फ्यूचर बनना शुरू होगा। तो ये यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी बताती है। अगर आपको मल्टीवर्स ढंग से समझना है, बहुत सारे साईफाई मूवीज में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। वेरी रिसेंटली देयर वाज दिस स्पाइडरमैन मूवी जहाँ पे मल्टीवर्स का बहुत ही अच्छे से डिपिक्शन किया हुआ था। प्लीज गो एंड वॉच दैट मूवी, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट मोर अबाउट मल्टीवर्स। तो ये तो बात है बैकवर्ड में टाइम ट्रैवल करने का। एक और कॉन्सेप्ट है जहां पे हम ये चीज तो स्टैब्लिश हो गई कि हम पास्ट को व्यू तो जरूर कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज थिंग्स बट वी कैन व्यू इट। एक बहुत ही फेमस थियरी थी जहां पर बताया गया कि अगर आप एक बहुत ही जायंट सा मिरर रख दें इन द स्पेस वेरी फार फार अवे, तो लाइट के रिफ्लेक्शन को हम देख पाएगा टेलीस्कोप की मदद से, तो वी विल सी पास्ट। जैसे कि इसको एग्जाम्पल करो, इसको इस एग्जाम्पल की तरह पे समझो आप। हम पास्ट को फिजिकली विजिट कर ना सके, लेकिन उसको देखना हमारे लिए पॉसिबल है। जैसे कि आप सोचो, हम नाइट में स्काई में जो तारे देख रहे हैं वो हमारे तक पहुंचने में बहुत सारे तारे तो मतलब ऑलमोस्ट अबाउट मल्टी-मिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स दूर हैं, तो वहां से हमारे आंख तक आने के लिए वो लाइट को इतना टाइम ट्रैवल करना पड़ा होगा। तो हम जो आज देख रहे हैं वो शायद कितने मिलियन साल पुराना स्टार है, शायद अभी तो एग्जिस्ट भी नहीं करता हो सकता है कि वो स्टार बर्न होके खत्म भी हो गया हो, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो स्टार अभी मिलियन ईयर्स पुराना स्टार देख रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इट्स बहुत ही विरोधाभास वाला है, बहुत इसमें यही पैराडॉक्स है।
उसी तरह से जब अब समझ लो वो उतनी दूर मल्टी मिलियन दूर जो फॉर एग्जाम्पल 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर जो एक प्लैनेट है, वहां पर कोई अगर आज अर्थ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वहां जा रही है, कोई उसको देख रहा होगा, तो वो शायद यहाँ पे अभी डायनासोर्स देख रहे होंगे प्रेजेंट में, जो कि अब तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करते, बट आज से 300 मिलियन साल पहले यहाँ पर डायनासोर्स ही थे। तो जो लाइट वहां पहुंच रही होगी, वो लोग हमको डायनासोर्स, अर्थ पे डायनासोर्स ही देख रहे होंगे। फॉर नाउ we can only hope that science give us all the answer to these, and future तो जैसे मैंने आपको बताया, future travel तो खैर बिल्कुल ही possible है, and we can do that only with the past, how much that we can go in past, how much that we can change things, ये सारा आंसर हमें साइंस से मिलना बाकी है। थैंक यू। मुझे भरोसा है कि मैंने आपको आज कुछ इंसाइट दिए हैं कि कैसे टाइम ट्रैवल जो है एक कॉन्सेप्ट कैसे एक रियल साइंस के बेसिस पे चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, लोगों के पास पहुंचना चाहिए नॉलेज, एंड प्लीज़ फॉलो गुरुकुल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दैट। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ वेरी ग्रेट ऑडियंस।